हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शंस कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जेई के सवाल भी इसमें देखेंगे। देखिए, नीट और जेई में इससे अधिक सवाल तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये पूछ सकता है। जेई में आपको 4-5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है। तो देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, यह केवल और केवल बड़े पार्टिकल्स के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, जितने भी बिग पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स में आप चलो फुटबॉल मान लीजिए। ठीक है, फुटबॉल हो गया, आपका बॉल हो गया जो क्रिकेट गेम खेलते हैं, या कोई भी जो बिग पार्टिकल्स है, उसमें ये फॉलो नहीं होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, ये सारे के सारे जो एनर्जी है, एनर्जी को आसानी से ये हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी को आसानी से क्या कर लेते हैं, ये हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए जो है ये बड़े पार्टिकल्स पर फॉलो नहीं होता। ये केवल और केवल स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए जो है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। ठीक है, अप्लाई ओनली स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, अप्लाई ओनली स्मॉल पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स के लिए लागू नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, ये होता है। अब देखिए, डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में जो है अनसर्टेनिटी, और डेल पी क्या होता है, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे जो डेल पी है, इस डेल पी को मैं कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, एम डेल वी लिख सकता हूँ। अब डेल वी क्या है, डेल वी जो होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होता है। ये तो हुआ फार्मूला, और फार्मूले में कौन सा क्या चीज़ है, एच जानते हो, प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कई बार किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी यूनिट जेई का सवाल करते समय हो जाता है, नॉर्मली जूल सेकेंड, और या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में भी आप यूनिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जेई के सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यूनिट है वो लागू होता है। क्लियर है दोस्तों। और पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है हमारा, वो 3.14 हमारा होता है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी गतिशील कण है, उसकी स्थिति या संवेग दोनों का एक साथ पता नहीं लगा सकते, ये याद रखिएगा। दोनों का एक साथ हम लोग पता नहीं लगा सकते। मतलब यदि यहाँ पे डेल एक्स का मान 0 है, मतलब यदि हमने पोजीशन का यदि हमने पता लगा लिया, तो डेल पी का मान जो होता है वो इन्फिनिटी होगा। यदि मैंने संवेग को कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ पे डेल एक्स का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कोई भी गतिशील कण है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, किसी एक का ही निर्धारण हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो डेल पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कई बार जो है शब्दों में इसको फंसा लेता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शंस। थ्योरेटिकल पोर्शंस के बाद हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम बोला है। अनसर्टेनिटी
देखो डेल एक्स का मान 0 बोला है, तो डेल पी का मान क्या होगा, डेल पी का मान यहाँ पर क्या होगा ये बोला हुआ है। तो मैंने अभी बताया डेल एक्स का मान 0 है तो डेल पी का मान इन्फिनिटी होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्जेक्टेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमें बताना है। तो पहला है एनर्जी एंड टाइम, बी है हमारा पोजीशन एंड मोमेंटम, और सी है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होता है, ए बी सी, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिकेट करता है दोस्तों। क्योंकि यदि कोई पार्टिकल यदि वहाँ पर है, आपके मन में आता होगा पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है पोजीशन एंड मोमेंटम तो है, लेकिन कोई भी पार्टिकल यदि वहाँ पे गतिशील है, उसका मोमेंटम यदि है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, एनर्जी है तभी तो वह गतिशील है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये सारा जो है करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड विथ एन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, ठीक है 0.02%। द अनसर्टेनिटी फाइंडिंग, डेल एक्स का मान यहाँ पे पूछा है, सीधा सीधा बोलो डेल एक्स का मान पूछा हुआ है, डेल वी का सॉरी डेल पी, मैं बोलूँ यहाँ पे डेल वी का मान यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फाइंडिंग इट्स लोकेशन वाइल इट्स मोशन, मोशंस दिया हुआ है x × 10⁻⁹। तो यहाँ पे सीधा सीधा द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे बोलो डेल वी का मान यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों लोकेशन डेल एक्स का मान यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम डेल वी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब डेल वी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पे अनसर्टेनिटी दिया हुआ है 0.02%। तो हम तो देखो ये दो चीज़ दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डेल वी कैलकुलेट करने के लिए 0.02% दिया है, तो 0.02/100 इंटू जो यहाँ पे स्पीड दिया है 5 × 10⁶, इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है, ये 100 है तो ये तो कट ही जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये 10⁴ आ जाएगा, मतलब 0.02 × 5 × 10⁴। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, डेल वी का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल वी का मान। अब डेल एक्स का मान पूछा है, हम लोग जानते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू H/4 पाई m डेल वी, मैंने इसको पक्षांतर कर दिया है, m डेल वी को इधर पक्षांतर कर दिया है। चलो फार्मूला में पुटअप कर लेता हूँ, डेल एक्स इंटू m डेल वी इक्वल टू H/4 पाई, ये नॉर्मली फार्मूला होता है। और डेल एक्स का मान हमें निकालना है, तो H/4 पाई m डेल वी, इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा। पक्षांतर करने के बाद देखो डेल एक्स का मान, h का मान निकाल लो 6.62 × 10⁻34, ये इसकी वैल्यू होती है, इंटू 4 × 3.14 इंटू m, मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और डेल वी का मान कितना निकला, डेल वी का मान निकला 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, मतलब वैल्यू चुपचाप रख दिया है यहाँ पर। अब जब यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दिया है तो इसको और सॉल्व करो जी। जब मैं इसको और अधिक सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो 6.62 × 10⁻34 हो गया। अब नीचे देखो 4 3 12 होता है, ये इसको इतने को यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻26, ये इसका मान आ जाएगा। और डेल एक्स का मान यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मान आ जाएगा, देख लेना आप लोग, 58 × 10⁻9, ठीक है, ये डेल एक्स का मान आ जाएगा 58 × 10⁻9। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे,
नियरेस्ट इंटीजर पूछा है ना, x का मान कितना आ गया, x का मान 58 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 58, यही हमारा आंसर होगा। और ये कौन से सन में पूछा था, 2022 में ये पूछा गया था। जेई का सवाल है दोस्तों, ये जेई का सवाल है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। डेल वी किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, स्पीड दिया होगा और अनसर्टेनिटी दिया होगा परसेंटेज में, तो डेल वी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नॉर्मल हमने फार्मूला में मान रखा है दोस्तों। क्लियर। अब देखो आगे देखो, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ ए मिनट पार्टिकल इन स्पेस आर इतना एंड इतना दिया हुआ है, द मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, मास एम वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है दोस्तों। अब इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करते हैं देखो, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेना। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन जो है डेल एक्स का मान गिवन है 10⁻⁻7 मीटर, और डेल वी का मान गिवन है 2.4 इंटू 10⁻26 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा गिवन है दोस्तों। अब फार्मूला क्या होता है, डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। तो जनरली इक्वल टू लेके चलना है हमें। तो डेल एक्स का मान गिवन है 10⁻⁻7 इंटू एम निकालना है, डेल वी का मान कितना गिवन है 2.4 इंटू 10⁻26 इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई। एच का मान आप लोग जानते हैं, एच का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पे 4 इंटू 3.14। अब मास को हमें निकालना है, तो सीधा सा पक्षांतर कर दो, इसको ट्रांसफर करो जी वैल्यू को। जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 4 इंटू 3.14। अब देखो मैंने वैल्यू को रख दिया है, यहाँ पर वैल्यू रख दिया है, तो हम लोग कैलकुलेट तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे याद रखिएगा मेरा जो आंसर आया है यहाँ पे 12 इंटू 24 अपन 6.62, इतने को मैंने काट फिट करके इतना निकाला, और यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 0.029 किलोग्राम में आएगा। तो इसको यदि ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 29 ग्राम आएगा, 29 ग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, बस क्या गिवन है वो याद रखिएगा, और बस फार्मूला में पुटअप करना है वैल्यू को और सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिमुल्टेनियसली, और रीजन क्या बोला है, द एक्ट ऑफ मेजरिंग डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉन। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम अब इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं है। जी हाँ, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ करेक्टली शोज द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी एच पर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल एक्स और डेल पी के बीच यदि ग्राफ खींचें तो कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, ये हमें पूछा गया है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला या एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हाइपरबोला ग्राफ हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के साथ। तो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ के आइएगा दोस्तों, अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।